صافك عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो जनाब अभी कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि ठंड जो ना पहले से कम हो गई है। नहीं भाई, आज सुबह दी इतनी कुछ ज़्यादा ठंड से मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ठंड है कि ये देखे मैंने स्वेटर पहना हुआ है, स्कार्फ ओढ़ा हुआ है और साथ मैंने अपने हस्बैंड की सॉक्स पहनी हुई है, एक और पहनी है और एक और पहनी है ताकि वो आए तो कोई गड़बड़ ना हो। और पीछे आप जूतों का रैक भी देख सकते हैं। आप कह रहे होंगे कि भाई सुबह सुबह ही कह रहे होंगे कि भाई व्लॉग में आते ही जूतों का रैक दिखा रही नहीं। भाई ये कमरे में पड़ा हुआ था और इसके अंदर चूहा जो था वो आ गया था, इस वजह से ये बाहर निकालना पड़ा है रैक। इसको अभी साफ सुथरा करके कमरे में रखेंगे। और जनाब आज जो भी एक्टिविटीज़ होगी, जो भी मेरी रूटीन होगी, आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर करना तो भूलना ही नहीं। चलिए जी प्रॉपर अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। मैंने सोचा चले भाई काम शाम करते हैं और बिस्तर वगैरह सेट किया। और ये बिस्तर का सोच रही थी कि इसको धूप में डालती हूँ क्योंकि बड़ी अच्छी धूप लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो बड़ी अच्छी धूप का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये बिस्तर में से उठाया नहीं गया। फिर मैंने इसको ऐसे तय लगा दिया कि चलो खैर है, फिर सही। स्कूल से आ गए? पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। तो सुबह क्यों फिर रो रही थी? मेरे स्कूल नहीं जाना, मेरे स्कूल नहीं जाना। मुझे आपकी याद आती मेरी याद आती है। चलो अहमद का सारा दिन गुजर जाए, लेकिन अहमद ने शूज जो है ना वो मेरे से ही उतरवाने होते हैं, है ना काका? चलो अब अहमद ने ना नेक्स्ट क्लास में माशाल्लाह हो जाना है। फिर अहमद का यूनिफॉर्म जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म ऐसा यूनिफॉर्म है ना, मतलब डेली मुझे वॉश करना पड़ता है। इसका कलर ऐसा है। चलो ये उतार दो, नीचे वाला ये जामी ये वाली भी उतार देना, ठीक है। फाइनली जनाब अल्लाह यहाँ पे मैंने अपनी सॉक्स जो है वो पहन लिया और हस्बैंड के सॉक्स जो है वो मैंने उतार दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच मुझे डांट पड़ जाए कि आपने मेरी सॉक्स जो है वो क्यों पहनी है। तो मैंने कहा नहीं भाई जनाब अपनी अपनी चीज़ पाने तो इतने पैसे इतना ही होता है, बस ठीक है, गुजारा हो गया तो बस ठीक है। कहते हैं कि आती हुई ठंड भी अच्छी नहीं होती और जाती हुई ठंड अच्छी भी नहीं होती। इसी तरह ना ये जब ठंड जा रही है ना तो अब जाके पता चला कि हाथ पाँव मेरे ड्राई हो रहे हैं, मेरा फेस ड्राई हो रहा है, उसके साथ मेरा लिप्स जो है ना वो भी ड्राई हो रहा है। तो ये चिपस्टिक है, इतनी मज़े की चिपस्टिक है। इसका मज़े का ये फ़ायदा है कि जनाब ये इसके साथ ये मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज तो करती है, लेकिन इसके साथ ना कलर जो मिलता है ना बल्ले बल्ले कमाल हो जाता है। क्योंकि वैसे तो ख़वातीन के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लिपस्टिक लगाती होंगी काफ़ी सारी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मज़े की चीज़ है कि मैं ना चाहते हुए मेरी लिपस्टिक लग जाती है। अब अभी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो मैंने मंगवाई है। चीज़ों में क्या था, माचिस ख़त्म थी, उसके अलावा हल्दी पाउडर ख़त्म था, ये मंगवाया। साथ में जो मज़े की चीज़ आपको दिखानी है ना वो ये है, इतनी क्यूट सी पैकिंग है इसकी, बनीज वालों की बाकर खानी है। ये इतनी मज़े की है ना, जब भी आप कोई चीज़ मंगवाएंगे लेने जाएं पैसे बचे तो ये बाकर खानी आप लोग ज़रूर लेना, क्योंकि ये बहुत मज़े की है। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में आप इसको ही खा सकते हो। बड़ी होगी तो उतनी ज़्यादा ये होता है कि अब आप और किसको दें, या पड़ी रहेगी। तो इसका ये है कि बड़ी क्यूट सी नन्ही मुन्नी सी, मुझे बड़ी प्यारी लगती है और इसके साथ ये बहुत टेस्टी भी है। आप लोग इसको मस्ट ट्राई करना। आयतल को इतना सारा शौक़ है ना मेरे साथ काम करने का। अनाया आयतल को बहुत ज़्यादा है, लेकिन आयतल जो है ना उसको कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। तो मैं उसको बोल रही थी कि चलो ठीक है, फिर आप ऐसे करो कि आप ये बक्स के अंदर जो हल्दी है ना आप ये डाल दो। और हालांकि ये काम बच्चों वाले नहीं होते, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चों की आँख में लग जाए, चला जाए, या हाथ को लग जाए तो फिर वो आँख में चला जाएगा। लेकिन ये है कि वो ज़िद कर रही थी, फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है आप इसमें डाल लो, चलो खुश हो जाएगी। अच्छा भाई यहाँ पे शाम हो रही है, लेकिन अभी तक स्टिल जो है ना मेरी ठंड जो है ना वो नहीं जा रही। लाइट बंद है जनाब, आप देख सकते हैं कमरे में नीरा हुआ नीरा कुप है भाई, लेकिन जो ठंड है ना वो नहीं जा रही। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अजीब है। टेम्परेचर मैंने चेक किया तो इस टाइम टेम्परेचर मुझे जो है ना 100 टेम्परेचर है। खैर कोई गल नहीं जी, इसके बावजूद भी मैं एक और काम करने लगी और अब जाके ना थोड़ी बहुत तबीयत मुझे ऐसा लग रहा था, मैं धूप में भी बैठ के आई थी, मुझे लग रहा था जैसे थोड़ी सी तबीयत मेरी सही हुई। तो मैंने सोचा अपना हुलिया सही करते हैं, अपनी हालत सही करते हैं। ख़राब हालत हुई हुई है भाई, अपने आप को ठीक करते हैं। कपड़े सोच रही थी कौन से पहनूं, तो फाइनली मैंने अपना ये ड्रेस निकाला और सोचा कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ, अपनी हालत को सही करती हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। और ये मेरा 2 साल पुराना जो है ना ये मेरा ड्रेस, और ये एक फ़्रॉक बना हुआ था, लंबा फ्रॉक था फुल लेंथ में ना, तब इसका बड़ा ट्रेंड चला था, नया नया ना इसका ट्रेंड चला था।
तब मैंने ये फ़्रॉक बनवाया था और ये तब से पड़ा हुआ था। और हर साल ये सोचती थी इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, थोड़ा सा छोटा करके पहनूंगी, थोड़ा सा छोटा करके पहनूंगी, लेकिन वो हर साल गुजर जाता था। इस साल ना मैंने ये बिल्कुल सामने रखा था कि नहीं मैं पहनूंगी, लेकिन फिर जाके ना मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया, लेकिन मुझे थोड़े पता नहीं क्यों ये कपड़े ठंडे ठंडे लगे। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा ना, थोड़ी ठंड कम होगी, फिर मैं पहनूंगी। तो अब मैं फाइनली इसकी जो लेस है ना वो उतार रही हूँ ताकि इसकी लेंथ थोड़ी छोटी कर लूँ। और हालांकि जब मैंने फुल लॉन्ग लेंथ में पहना था तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, अब भी बहुत अच्छा लगेगा। आयशा की मामा को कह के आई थी कि आप इसको ना काट के तो मेरी शर्ट सही कर दे। तब तक ऐसा है कि लाइट ना चली जाए तो मैं कीमा बना लेती हूँ। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊँ, हमेशा की तरह रूटीन में वही काम, वही बातें, वही सोचे क्या पकाए क्या पकाए। तो मैंने सोचा कि कुछ पीसीज है चिकन के पड़े हुए, तो मैं इसकी कोई अच्छी सी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक तो वो बोटियाँ बहुत थोड़ी थी और दूसरा मुझे जल्दी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर फाइनली मैंने यही सोचा कि ऐसा करते कि इसका थोड़ा सा कीमा बना लेते हैं और साथ में 2-3 आलू डाल लूँगी तो आलू कीमा बन जाएगा, बहुत अच्छा सालन बन जाएगा। फिर मैंने ये भी सोचा कि चलो कबाब बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि कबाब तो ये होता है कि आप नाश्ते में खा सकते हो या सैंडविच बर्गर्स वगैरह में आप यूज़ करोगे, तो फिर टेंशन है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या करेंगे, फिर इतने महंगे तरीन जो है ना वो अंडे बनाने पड़ेंगे। तो सारा सोच विचार करके मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, हम सीधा सादा सालन बनाते हैं, आलू कीमा बनाते हैं, कोई नाश्ते में खाए, कोई रात को खाए सुकून से। और ये है जनाब मेरा फ्रॉक। इसकी लेंथ मैंने फुल पाउंड तक थी और मैंने तकरीबन हाथ के बराबर जो है ना उसकी लेंथ मैंने उसकी कटवा के तो मैंने थोड़ा सा ऊपर किया ताकि थोड़ा सा जो ट्राउज़र है ना वो नज़र आए। और ये मैं आपको बड़े आराम सुकून से दिखा रही हूँ कि ये देखें जनाब, कभी कभी होता है कि हम आपको हर चीज़ जो है ना आराम सुकून से दिखाएं, फिर मुझे कमेंट आता है कि आप हमें वो दिखाएं, ये दिखाएं। खैर एनीवेज इसके बाद जनाब मैं यहाँ पे ये मैंने अभी सर्बेक्स जी जो है टैबलेट्स मंगवाई थी, क्योंकि जब मैंने बिफोर 3 मंथ ये खाई थी ना तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे में थोड़ी जान में जान आई है। तो आज मैंने ये फिर टैबलेट मंगवाई कि हो सकता है मैं ये खाऊं तो मेरी तबीयत कुछ सही हो। अब ये इमेजिन नहीं कर सकते कि मुझे इतनी तकलीफ़ है ना मेरे कंधों में और साथ मेरी टांगों में। मेरी रात में ना तकरीबन जब से मैं शादी से आई हूँ ना मेरी टांगें जो ना बिल्कुल काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, और इतनी हालत ख़राब है ना कि मैं करवट भी लेती हूँ ना तो मेरी हाय हाय निकलती है। और मेरी टांगों ने कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी रूह अभी कब्ज़ होनी है, तो इस वजह से कहते हैं ना कि सबसे पहले टांगों से पाँव से स्टार्ट होगा, तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है। तो खैर मैंने टैबलेट मंगवाई है, आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह खैर करे। होता है ये ठंड की वजह से है या कोई बॉडी में कोई कमी रह जाती है, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा जनाब यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी हूँ, आलू कीमा जो है ना, मैंने कहा चलो कीमा बन गया। लाइट आएगी ना, पहले कीमा मैंने बना लिया था, फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी ताकि आराम सुकून से मैं खाना बनाऊंगी और एकदम मैं फ़्रेश हो जाऊंगी। मतलब मुझे ये होगा कि चलो सारे काम हो गए हैं, बस खाना रह गया, फिर आराम सुकून से खाना खा लेंगे। क्योंकि ठंड है ना तो हम लोग सुबह नाश्ता भी लेट करते हैं और बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, बच्चे 12 बजे आते हैं और उसके बाद होता है फिर आराम सुकून से जो है ना हम तकरीबन लंच एंड डिनर हमारा इकट्ठा ही हो जाता है। हम शाम में जाके तकरीबन 5, 5:30, पौने 6 बजे हम खाना खाते हैं, तो फिर ये टाइम हो जाता है। इस वजह से आराम सुकून से मैंने खाना बनाया, सारे काम किए। और ये देखिए लाइट ने आना जाना रखा हुआ, लाइट ने बड़ा सता मारा है, बड़ी टेंशन देती है लाइट ने, लेकिन की करिए, काम तो करने हैं भाई, हम काम तो रोक नहीं सकते। अच्छा सिंपल इसकी रेसिपी आप लोग के साथ क्या मैं शेयर करूं, सिंपल तरीका है, लेकिन यह कभी कभी हम सिंपल और देसी तरीके से भी खाने जो ना वो बड़े मज़ेदार से बनते हैं। और सही बताऊं जो देसी स्टाइल से खाना बनता है ना उसकी लुक भी क्या होती है और उसके खाने का क्या टेस्ट होता है मैं बता ही नहीं सकती। और जितने हम मसाले डालें उतने ही मैं कहती हूँ कि वो मतलब एसिडिटी भी करते हैं, कभी कभी करते हैं और कभी कभी तो वैसे नहीं करते। तो लेकिन यह है कि कोशिश किया करें कि कम मसाले जो है ना वो इस्तेमाल करें, और कई रेसिपियों में मसाले इस्तेमाल भी करने पड़ जाते हैं। भाई ज़माना बड़ा आगे तोड़ गया जे, ज़माना बड़ा आगे तोड़ गया जे, हाय हाय। अच्छा ये है फाइनल लुक हमारे खाने की, बड़ा मज़ेदार किस्म का आलू कीमा रेडी हो गया और साथ में रोटी बनाएंगे। और आज की वीडियो बस इतनी सी बस रूटीन थी। इंशाल्लाह ताला कल जरूर मुलाकात होगी। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।